राधे राधे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर खूब ढेर सारा बरस रही होगी। तो ये यहाँ हो चुकी एक नए सुबह की शुरुआत और डेली की तरह मेरा जो दिनचर्या होता है, सुबह का जो एकदम रूटीन होता है हमारा, वो मैं पहले फॉलो कर लेती हूँ। जैसे मैं उठ चुकी हूँ, उसके बाद भगवान को प्रणाम कर लिया है। उसके बाद जो भी मैं अफर्मेशन लिखती हूँ अपना लिख दी हूँ और उसके बाद से मैं दरवाज़ा खोलूँगी। और उसके बाद जो हमारे नित्य के काम होते हैं, जैसे बाहर पानी छिड़कना नीचे मेन दरवाजे पे, उसके बाद से फूल वगैरह लाना, ये सब काम अभी मैं कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं गई पानी लेके। यहाँ मैं जो पानी रात को रखती हूँ ना, मैं वही छिड़कती हूँ। तो मैं लेके जाऊँगी नीचे और नीचे में पहले थोड़ा सा मैंने ऊपर भी छिड़क दिया है और नीचे मेन डोर है जो, वहाँ छिड़क दूँगी और थोड़ा थोड़ा आगे भी सीढ़ियाँ जो बनी उस पर छिड़क देंगे। तो मेन डोर खोल लेते हैं। मैं चौखट, देखिए मेरा पुराने ज़माना का चौखट है ना, मैं यहाँ छिड़क देती हूँ। और थोड़ा सा बाहर पानी जो सीढ़ियाँ हैं, मैं ज़्यादा पानी तो आज नहीं रखी थी, और उसके बाद से जो सीढ़ियाँ है ना, उस पर भी मैं ऐसे फुहारे मार दूँगी और यहाँ हाथ से पोंछ भी देती हूँ और बाहर जो भी देखिए यहाँ फुहारे मार दूँगी। उसके बाद से मैं चली गई थी फूल तोड़ के लाने और फूल लाने, उसके बाद मैं भी लेके आई और फिर दरवाजे को हमने सटा दिया है। बहुत पूरा बंद नहीं किया है, पर है ना अभी यहाँ 4 बजे तो 4 बज रहा है, तो अभी कोई कुत्ता वगैरह ना आ जाए घर में, इसलिए हमने बस सटा दिया। वो दरवाज़ा इतना भारी है कि कोई कुत्ता वगैरह खोल नहीं पाएगा। तो देखिए आज हम मतलब फूल भी तोड़ के ले आए हैं। अब मैं जो घर में का होगा अपना काम मैं वो करूँगी। तो अभी मैं मुँह वगैरह धुल ली थी जाते वक्त ही, तो फिर मैं उसके बाद करूँगी तो मैं यहाँ करूँगी, पहले मैंने पानी पी लिया है, उसके बाद मैं करूँगी मेडिटेशन। और इतनी ज़ोर मुझे प्यास लग जाती है रात को, जैसे लगता है पूरा गला सूख रहा हो। मैं उठते ही पानी पीती हूँ, तो 2-3 गिलास इस समय जितना मेरे से पिया जाता है तो मैं पी लेती हूँ। तो मैं रुक रुक के पीती हूँ कि एक बार मतलब ऐसे पी लिया, उठा तो उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद 1 गिलास, उसके बाद से पोछा लगाने के टाइम 1 गिलास, मतलब ऐसे ही एक काम के बाद 1 गिलास पानी पी लेते हैं। तो उस समय हमसे पिया भी जाता है। ऐसे एक बार सोचे कि 4 गिलास पानी पी ले तो नहीं पिया जाएगा। हम 15-20 मिनट के अंदर 3-4 गिलास पी लेंगे धीरे धीरे करके। तो सुबह का पानी पीना आप सब समझ सकते हैं कितना फ़ायदेमंद होता है। कई बीमारियों का वो निजात दिलाता है, बीमारियां नहीं आती, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी ठीक रहती है। तो हाँ, हमारा मेडिटेशन भी हो गया है। और कुछ लोग हमसे मतलब कह रहे थे कि क्यों आप इतना जल्दी उठते हो और क्या है वजह, कैसे उठ जाते हो, आप सोते कब हो कि इतना जल्दी उठ जाते हो। तो देखिए मैं आप सबको बता दूं कि मेरा सोने का टाइम चाहे जो हो, कोई निर्धारित टाइम नहीं है। और लगभग हमें कभी कभी तो 12, कभी कभी क्या बहुत जनरली जब से हमने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया है तो 12 तो डेली ही बज जाता है। और कभी कभी मैं कुछ एक्स्ट्रा काम का है कि देखिए भाई रात को हमारा नींद में ही हम कटौती कर सकते हैं, तो कभी कभी हम कोई काम करने लगे तो 2 भी बज जाएगा। लेकिन जब हम अपने जीवन में गोल सेट कर लेते हैं ना कि हमें ये काम करना है एक के बाद एक के बाद, तो हमें
तो हम 4 बजे क्या, हम 3 बजे भी उठ सकते हैं। जीवन का हमेशा एक गोल होना चाहिए कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या करना है और हम किस वजह से उठ रहे हैं। देखिए, एक तो कहा जाता है ना कि लालच बहुत ज़्यादा, किसी काम में जब लालच होता है ना, कुछ पाने का जुनून हो जाता है ना, तो वो इंसान कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि झाड़ू लगा दीजिए आप, तो हम इसमें आपको 200 रुपये देंगे। मतलब सपोज दैट, मैं उदाहरण दे के समझा रही हूँ। तो अभी तक तो आपको झाड़ू लगाने में बहुत मन नहीं था, लेकिन अब 200 रुपया की वजह से आपको ज़्यादा मन हो गया कि हाँ, हम एक काम कर देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। तो देखिए, जब हम उसमें किसी चीज़ के प्रॉफिट को जोड़ देते हैं ना, तो वो काम और आसान हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम सोच लेंगे ये कि हमारे जीवन का ये मतलब हमें क्या करना है, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, या हमें क्या करना चाहिए, या क्या सही है या क्या गलत है, तो हम कोई भी काम आसानी से फिर कर लेते हैं। तो जैसे अगर हम सुबह उठने के फ़ायदे जान जाएंगे, तो वो हमारा लालच हो जाएगा कि हाँ, हम लालच की वजह से ही उठ जाएंगे। तो देखिए, कहते हैं कि लालच बुरी वाला है। तो हर जगह लालच, देखिए, कहीं मान लीजिए लालच कहीं गलत है तो कहीं लालच अच्छा भी है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम कह दें कि हम सुबह उठने की लालच है मेरे अंदर, तो ये क्या, ये गलत हुआ क्या? ये तो अच्छी बात है कि सुबह उठ रहे हैं, हमें प्रकृति के द्वारा हवा, बाद में वही हवा दूषित हो जाती है, पर सुबह सुबह फ्रेश हवा, ताज़ी हवा मिलती है, नेचर से हम कनेक्ट होते हैं। और उसके बाद से इतने कुछ ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फ़ायदे, मतलब इतना कुछ फ़ायदा होता है। तो क्या ये लालच गलत है क्या? जैसे कि ईश्वर को पाने की लालच हो जाए, तो क्या ये लालच गलत हो जाएगा क्या? जैसे भी किसी मतलब दुखिया की सेवा करने की लालच, तो क्या ये लालच गलत हो जाएगा क्या? तो ऐसे हम अच्छे कामों के लिए लालच अगर कर लें कि हम सुबह उठेंगे तो हम मेडिटेशन कर पाएंगे, हम सुबह उठेंगे तो फ्रेश ताज़ी हवा हमें मिलेगी, और हम सुबह उठेंगे तो अपना सारा काम प्रॉपर करेंगे, तो मेरा घर सुव्यवस्थित होगा, अच्छा दिखेगा, हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा। मेडिटेशन करने से समझिए पूरे दिन के लिए हम चार्ज हो जाते हैं, और एकदम हम उसके बाद से एनर्जेटिक भी रहते हैं। और कोई भी देखिए, लाइफ है, सबके उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं, बहुत सारे आजकल स्ट्रेस लोग के बारे। तो मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन हमेशा ऐसे करने से इंसान को ना मन शांत रहता है। और देखिए, हम इस समय का जो भाग दौड़ भरा जीवन है ना, कि हम सब कुछ तो व्यवस्थाएं कर लेते हैं, पर हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? जबकि सारे लोग यही चाह रहे हैं कि शांति हमें मिलनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए। सारा सुख सुविधाओं से शांति नहीं मिलता, हाँ थोड़ी सी खुशी मिलती है, पर शांति तो नहीं मिलता है। हम जिस शांति के लिए इधर उधर भागते हैं कि यहाँ घूमने जाएंगे तो शांति मिलेगी, वो शांति हमारे अंदर ही है, पर हम उसे क्रिएट नहीं कर पाते हैं। जब एक बार आप सच में कह रहे हैं ना, ये बातें उससे पूछिए कि जो ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहा है। अगर वो ओवर थिंकिंग का शिकार हुआ है ना, उसके मन में इतने थाट चलते रहेंगे कि उसे लगेगा काश, अब एक टाइम के बाद उसे समझ में भी आने लगता है कि हाँ, हमारा मन भाग रहा है, चल रहा है, वो भी एकदम ज़्यादा। जैसे जो ओवर थिंकिंग करता है तो काम तो वहाँ कर रहा है, पर मन उसका कहीं और है, क्रिएट करता रहता है कुछ ना कुछ। तो उससे लगता है एक टाइम के बाद मन थक जाता है, अब पूरे दिमाग में भारीपन आ जाता है, लगता है कि शायद कुछ
मन में जो हलचलें हैं वो शांत होती तो मैं कुछ सोच पाती या मैं सो पाती अच्छे से, क्योंकि वो सोने में भी वही कंडीशन रहती है। और आप सच में एक बार मेडिटेशन की लत को लगा के तो देखिए, एक दिन ही करके देखिए कितना सुकून मिलता है और पूरा दिन अच्छा फील होता है। में खुशियों वाला हार्मोन्स रिलीज होता है, तो इससे हमारी ज़िंदगी बहुत बदल जाती है। छोटी छोटी आदतों का बदलाव करके हम ना बहुत सारे चेंजिंग कर सकते हैं। सोच, कहते हैं ना, सोच बदलो सब कुछ बदल जाएगा। तो ये सुबह की जो आदत है, मेडिटेशन की आदत है ना, अगर इससे हम अपना लेना तो हमारी सोच से हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। जब आपका सोच पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव वे में जाने लगेगा, तो आपको ये लगेगा कि हमें बहुत ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखना है, ज़रूरत भर का ही है। उसके बाद आप अपने में मस्त रहेंगे, अपने काम से प्यार करने लगेंगे, अपने आप से प्यार करने लगेंगे कि जो टाइम हम दूसरों को प्रपंच बात करने में लगाते थे वो हम अपने आप पे फोकस करेंगे, तो हमारा जीवन भी सुधरने लगेगा। और जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ ही बहुत बड़ी मायने रखती हैं। देखिए, खुशियों को तो, चीज़ों को, सामान को तो हम खरीद के ला सकते हैं, पर क्या है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो भी इंसान बहुत खुश रहता है। जैसे कि बचपन में देखिए, बचपन में इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता पर कितना खुश रहता है आदमी, कितना हंसता है, जैसे लगता है इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे बड़ा होता है, छल प्रपंच में भर जाता है इंसान, तो उसके बाद दुनिया से लगता है कि जब तक हम छोटे थे तभी तक ठीक था, जब तक समझ नहीं थी, कोई दुख हो सुख हो, माँ बाप पे भले कुछ भी बीत रहा है लेकिन बच्चे को समझ नहीं है तो कितना खुश है, हर माहौल में हंस रहा है, बोल रहा है, उससे किसी चीज़ का कोई वो नहीं है। पर हम बड़े होते हैं तो सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, छल प्रपंच से इंसान कितना सीख लेता है। तो इस सब चीज़ों से ना हम दूर रहने लगते हैं और हमें ये एहसास हो जाता है ना कि हमें किसी की बातें नहीं करनी है, फालतू का किसी का चुगली नहीं करना है। जितना टाइम हम उसमें देंगे उतना हम अगर अपने आप पे फोकस करने लगे, अपने आप पे काम करने लगे, अपनी कमियों पे ध्यान देने लगे, तो बहुत सारी कमियां हमारी सुधर जाती हैं। देखिए, जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होता है ना, तो हमारी कमियां दिखते हुए भी हमें नहीं दिखती है। लेकिन जब हम उससे थोड़ा सा अपने आप को अंदर समय देते हैं, अपने आप की तहकीकात करते हैं और अपने आप की खोजबीन जारी करते हैं ना, तो हमें एहसास होता है कि हाँ, हमारे में भी कुछ कमियां हैं। ऐसे तो कोई कमियां अपना देखता ही नहीं है, लेकिन ज़रूर ये देख के उस पर अमल करना चाहिए, काम करना चाहिए। और जिस दिन आपको दूसरे की कमियां न देख के अपनी कमियां दिखने लगी, तो इंसान न ज़रूर अपने आप पे काम करेगा कि हाँ, मेरा ये गलती हो रहा है मुझसे, या मेरे में ये कमी है, ये वीक पॉइंट है, या ये हमारे में प्लस पॉइंट है, तो उसी को ताकत बनाएगा। या वीक पॉइंट रहेगा तो उसे छोड़ने की कोशिश करेगा, वो इंसान आगे भी बढ़ जाएगा। और मेंटली सबसे ज़्यादा आज की दुनिया में देखिए, हर खुशियाँ हम मतलब चीज़ें खरीद सकते हैं और उससे थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, न कि ज़्यादा देर के लिए। हर चीज़ें हम खरीद सकते हैं पर खुशियाँ जो है ना, वो नहीं खरीद सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में बहुत कुछ सुख सुविधाएं भरी होती है फिर भी हम खुश नहीं होते, आखिर क्यों ऐसा होता है? ये कोई तो वजह है कि जिससे हम खुश नहीं हो पाते हैं और लगता है कि कितना सारा अभाव है ज़िंदगी में, क्योंकि खुशियों को इधर उधर ढूंढ रहे हैं जो कि हमारे अंदर ही भरा है। किसी किसी दिन देखिए, सुबह ऑटोमेटिक उठते ही इतना मूड अच्छा होता है कि लगता है आज तो मैं पहाड़ों का काम होगा मैं कर लूँगी। और किसी किसी दिन मन भारी भारी सा रहता है। तो मेडिटेशन करने के इतने सारे फायदे हैं ना, जब हम तो कहते हैं कि इन सब अच्छी आदतों का ऐसी लत लगा लो, ऐसी लत लगा लो कि छोड़ने से भी ना छूटे। क्यों बुरी आदतों का
लत लगता है तो नहीं छूटता है। तो ऐसे हम अच्छी आदतों का भी लत लगा लें अगर अपने अंदर, तो वो भी तो नहीं छूटेगी, चाह के भी नहीं छूटेगा। तो एक बार आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करें कि आप सब भी एक बार मेडिटेशन करके देखिए। और सुबह मैं उठती हूँ, अब ना मैंने थोड़े सा और चेंजिंग की है अपने आप में। मैं सुबह उठती हूँ तो ज़्यादा देर नहीं, मैं झाड़ू पोछा करने के बाद से ना, मैं जब लाइट कट गया रहता है तो मैं आती हूँ तो यहीं दीवार के पास मैं खड़ी होती हूँ। 10 मिनट बस मात्र खड़ी होती हूँ। वो 10 मिनट इतने सुकून अब फील करती हूँ इन ताज़ी हवा को, ईश्वर को, मतलब यहाँ खड़ा होके कि पूरा गांव जब सो रहा हो, आपको मतलब छत पे अभी तो ठंडक है थोड़ा थोड़ा ना, जब गर्मी होता है तो मैं यहीं चेयर लगा के बैठ जाती हूँ। वैसे भी गर्मी में रात को नींद नहीं आएगी, बेचैनी से गर्मी हुआ रहता है। तो जब हमारा नींद खुल जाता है तो हम यहीं आके बैठते हैं। सारा पूजा मतलब वो झाड़ू पोछा करने के बाद से मैं यहीं चेयर लगा के बैठूंगी और एक गिलास पानी लेके बैठूंगी। क्या वो सुकून भरे पल होते हैं ना, सच में लगता है कि दुनिया के हर चीज़ इसके आगे फीकी लगती है। बहुत मतलब सुकून मिलता है और एकदम थॉट हमारा एकदम शांत रहता है। थोड़े बहुत तो देखिए हमेशा ही आते हैं, लेकिन कभी कभी होता है इतने ज़्यादा हम सवालों में घिर जाते हैं कि सवाल चलता रहता, तो लगता है काश थोड़ा सा मेरा माइंड शांत होता तो हम सुकून पा लेते, पर ऐसा नहीं होता है। हम ही मल्टीपर्पज़ काम शुरू कर देते हैं, जैसे ये भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, गाना भी बजा रहे हैं, काम भी कर। इससे क्या हो जाता है ना, इससे पूरा हमारा माइंड ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है, कहीं माइंड एक जगह ध्यान ही नहीं लगा पाता है। तो इसी वजह से पहले मुझे भी नहीं पता था, तो मैं भी ये काम करती थी कि यहाँ मोबाइल चला के छोड़ दी हूँ, किसी से बातें भी कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। इससे क्या हो जाता है, हमारा ध्यान बट जाता है और हम कंटिन्यू फिर माइंड कहीं और है, काम कहीं और कर रहे हैं। और जैसे हमें आदत हो गई है कि हमें उठना है तो काम पानी पीना है, तो वो चीज़ आपके माइंड में जब आदत पड़ जाती है तो माइंड को भी याद हो जाता है। तो आपका दिमाग कहीं और भी रहे, लेकिन आप कुछ काम आप में हैबिट में आ जाता है तो पानी पी ही लेंगे, आपको याद भी नहीं हो रहेगा कि हम पानी पिएंगे। और मल्टीपर्पज़ काम करने से ना ऐसा ही हो जाता है। तो इसी वजह से अब मुझे लगता है कि मैं जो भी काम करती हूँ बस उसी में खो जाऊँ और वर्तमान में जीऊँ। वर्तमान में जीने से जब हमारा दिमाग कहीं और रहता है ना, तुरंत माइंड में आता है कि अरे हम तो पूजा कर रहे हैं, यहाँ तो हमारा दिमाग ही नहीं। फिर वो क्लिक किया तो फिर उस समय याद है, फिर माइंड को वहाँ ले आओ और उसके बाद से माइंड को ले आने के बाद से तुरंत फिर से आप पूजा में वर्तमान में आ जाएंगे, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं। और वर्तमान में नहाओ तो नहाने में ही खो जाओ, खाना बनाओ तो खाने बनाने में ही खो जाओ, साफ सफाई करो तो इस तरह से वर्तमान में रहने की कोशिश से ना हमारा ये ओवर थिंकिंग कम हो जाता है। तब जाके उसका देखिए कितना मज़ा आता है। सच में ये सब चीज़ें मैं आपको कोई किताबी नहीं बता रही हूँ, ये सब मैं खुद के जीवन से प्रैक्टिस अपना अनुभव बता रही हूँ आप सबको कि मैंने जो झेला है या फिर मेरे जीवन में कभी उतार चढ़ाव आए हैं ना, मैं अपना प्रैक्टिस बता रही हूँ ना, मुझे कोई बताने वाला है। पर जो चीज़ देखिए इंसान को कोई चीज़ बता देना तो वो नहीं करेगा, इंसान चलो हटो नहीं करते हैं या फिर कोई बात। लेकिन जो चीज़ इंसान प्रैक्टिकली अनुभव करके उसका सीख लिया होगा ना, उसको इंसान उसके फ़ायदे उसके नुकसान सारा जान जाता है ना, तो वो प्रैक्टिकली जहन में जब उतरता है ना तो अनुभव करके सीखता है कि हाँ यहाँ गलत है, वो चीज़ कभी नहीं छूटती है। इसी वजह से मैं ये बताती हूँ कि वर्तमान में रहने का सबसे बेस्ट तरीका है
तो फ्रेंड्स, बातें करते करते आज वीडियो पूरा पूरा हो गया और पता नहीं कौन सा क्या मैंने बातें की है। तो यहाँ वीडियो को करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके आगे से फिर किचन का करेंगे और फिर अगर किचन का इसी में ऐड करें तो बहुत ज़्यादा वीडियो बढ़ेगा, क्योंकि किचन का तो ऑलरेडी ही बड़ा हो जाता है। तो यहाँ हमारा पूजा पाठ करने के बाद यहाँ मैं ब्लैंकेट वगैरह भी मोड़ देती हूँ। चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ढेर सारा प्यार दीजिए और अपने ज़िंदगी में उतारिएगा भी।